आज की डेट की सबसे बड़ा न्यूज़ है जो बीएसएफ एंड सीआरपीएफ, ये पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस के बहुत दो बड़ी बिग नाम हैं, जिनमें 57 नया बाटालियन रेज हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ 57 नया बाटालियन, पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बाटालियन। एक बाटालियन में 1200 पीपुल काम करते हैं। ये 7 कंपनीज होते हैं और हर एक कंपनीज में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको मैं आगे दिखाऊंगा। इससे बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा था ना, मैं कुछ ही दिन इस संडे को, जब मैं हम आपस में वीडियो कॉल में बात कर रहे थे स्टूडेंट के साथ, मैं और मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स थे, मैं उनको बोल रहा था कि तुम चलना शुरू करो, रास्ता अपने आप खुद बन जाएगा। तुम अगर रास्ता ढूंढते रहोगे तो चल नहीं पाओगे कभी भी ज़िंदगी में, ठीक है। और जब तक चलोगे तब तक रास्ता ख़राब हो जाएगा। मैंने बोला था कि इनका वैकेंसीज आने वाला है, तो फाइनली आ गया है। अगर हम 1200 के हिसाब से, अगर यहाँ पर पोस्ट आपका कितना 57, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मैं दिखाऊंगा। 57 इंटू 1200 कर लीजिए, 68,400 पोस्ट आपका निकलेगा। उसमें से कुछ ड्राइवर बनेंगे, कुछ जीडी बनेंगे, कुछ ट्रेड्समैन बनेंगे, कुछ टेक्निकल्स बनेंगे। हर एक पोस्ट का, क्योंकि एक नया बटालियन बनाने के लिए हर एक चीज़ आपको चाहिए। आपको वहाँ पर जनरल ड्यूटी वाले चाहिए, आपको टेक्निकल्स के बंदे चाहिए, आपको ट्रेडमेंस के बंदे चाहिए, आपको सफाई वाले से लेकर झाड़ूदार बंदे चाहिए, आपको वहाँ पर सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट चाहिए उस यूनिट को कमांड करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ जो नया कम आएंगे, जो नया फ्रेश इन्वॉल्व होंगे, उनको फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर जो अभी भी काम कर रहे, बाकी जो दूसरा रेजिमेंट में, जो सीआरपीएफ में काम कर रहे, उनके लिए प्रमोशन में फ़ायदा है। आप पूछोगे सर प्रमोशन में कैसे फ़ायदा है उनको? देखिए, यहाँ पर टोटली मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। इसका मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी स्टार ऑफिशियल, आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल। साथ में हम मेंटरशिप भी प्रोग्राम चलाते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, देखिए आके मेंटरशिप प्रोग्राम में, आपको मज़ा आ जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगा। पहले 35 सीआरपीएफ की तो वैकेंसी है, 35 बाटालियन की वैकेंसी है इसकी सीआरपीएफ का, और 22 है बीएसएफ की। बीएसएफ क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जहाँ पर अभी देखा होगा बांग्लादेश से भी बहुत सारे रिफ्यूजी घुस रहे थे, तो शायद गवर्नमेंट को यहाँ पर हुआ था कि हमारे पास बीएसएफ और सीआरपीएफ की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि बीएसएफ का जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, इसलिए इसकी प्रस्ताव गया था और ये अप्रूव्ड हो चुका है। वीडियो जो बना रहा हूँ अप्रूव्ड होने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है पार्लियामेंट में आज, और इसके लिए इसका वैकेंसी निकलेगा। और 35 आपका निकलेगा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ आपको पता होगा हर एक जगह इसको डाल देते हैं, इलेक्शन है, मारपीटाई हुआ, कहीं भी ऑपरेशन हुआ, सीआरपीएफ तो हर जगह होता ही है, आपको मिलता ही है। मतलब वन ऑफ द, बोलते हैं ना, टफेस्ट फोर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके जो दोनों को मिला के कितना हो गया आपका 57 और 1200, एक जो होते हैं बाटालियन आपकी 1200 का होता है एक की बाटालियन, ठीक है। 7 कंपनीज होता है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा वो कैलकुलेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस पे गौर करिए कि अभी करेंटली टॉप 47 बाटालियन ऑलरेडी सीआरपीएफ की है, जो करेंटली वर्क करते हैं सीआरपीएफ की। उसके बाद इसमें और 35 अभी नया ऐड हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया है, तो 35 पहले ऐड हो जाएगा, ठीक है। 246 बाटालियन में टोटल 1200, हर एक बाटालियन में 1200 की स्ट्रेंथ है, ठीक है। और कितने इनकी कंपनीज होते हैं? 7 कंपनीज होता है, और हर एक कंपनी में 135 बंदा रहता है। कितना? 135 बंदा। 7 कंपनी होता है और उसमें से 135 बंदे रहते हैं। बाकी उसके अलावा एडिशनली वुमेन भी काम करते हैं, कहीं के ऑफिसर भी काम करते हैं। तो एक 1200 का यहाँ पर स्ट्रेंथ लेके चलेंगे। उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि आपकी वैकेंसीज कितना आएगा। लगभग सीआरपीएफ और बीएसएफ की जो बाटालियंस होते हैं वो सेम बराबर होता है, क्योंकि दोनों ही सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री के अंदर ये आते हैं, ठीक है। अब देखिए जो करेंटली सर्व कर रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है। जैसे ही 57 बाटालियन बनेगा, चाहे वो बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों कहीं भी बने, तो जैसे ही बनेगा अगले 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ये बनेगा, धीरे धीरे बनेगा और धीरे धीरे इसकी वैकेंसीज आएगा। जैसे ही बनेगा उनकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगा, ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होगा। जो भी यहाँ पर एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर लेवल पे, असिस्टेंट कमांडर लेवल पे काम कर रहा है, उसके लिए क्या होगा, जब नया यूनिट में जाएगा तो प्रमोशन ज़्यादा बहुत जल्दी फास्ट खुलेगा। प्रमोशन खुलेगा तो उनकी प्रमोशन अच्छा आएंगे तो उनको सैलरी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए जो सर्विस करें उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि उनकी प्रमोशन अभी खुल जाएगा। जो हवलदार है,
जो मतलब मान लीजिए हेड कांस्टेबल है वो अभी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, क्योंकि बटालियन क्रिएट होने से क्या होता है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, साथ में जो रैंक होता है आपकी, जो प्रमोशन रैंक होता है वो भी इसके साथ बढ़ता है। देखिए जैसे मैंने वीडियो में पहले कहा था, जब भी एक नया यूनिट क्रिएट होता है तो हर एक चीज़ों में, हर एक ट्रेड में वैकेंसी आता है। इसमें सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की भी वैकेंसी बढ़ेगा इस साल 2024 में। जीडी अलग सा वैकेंसी आएगा, एसएससी जीडी की मत सोचिए, अभी अलग सा सीआरपीएफ और बीएसएफ के लिए अलग सा जीडी में भर्ती आएगा, या तो फिर जैसे एसएससी जीडी में वैकेंसी आता है उसमें ये प्लस हो जाएंगे, ये जो 68 वैकेंसी प्लस हो जाएंगे। तो अगर एसएससी जीडी में इसको प्लस करता है तो यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख के आसपास इस बार एसएससी जीडी का वैकेंसीज आएगा। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको अग्निवीर में नहीं जाना तो एसएससी जीडी आपके लिए बेस्ट है। मेंटरशिप में भी हम यही गाइड करते हैं कि अगर अग्निवीर नहीं जाना, 2 बार फाइट नहीं करना लाइफ में, एक ही बार करो, एसएससी जीडी में करो। साथ में कभी कभी सीआरपीएफ की, बीएसएफ की अलग सी वैकेंसीज आता है, चाहे वो वाटर विंग की हो जाए, ड्राइवर की वैकेंसी अलग आता है। सिर्फ जीडी की वैकेंसी एसएससी जीडी में आता है, लेकिन जो टेक्निकल, ट्रेडमैन, ड्राइवर और बाकी जो चीज़ें होता है वो अलग आता है। तो इसकी सिर्फ जीडी वैकेंसी हो सकता है एसएससी जीडी में दे दे, बाकी वैकेंसीज तो अलग ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए 2 वैकेंसीज आपके लिए आने वाला है। ड्राइवर का इसका 27 साल उम्र देता है, जीडी का तो 23 साल ही होता है। तो डिफरेंट ट्रेड पे डिफरेंट उम्र होता है, इसलिए रेडी हो जाइए। मैं आपको आगे आगे इसका अपडेट देते जाऊंगा। कौन ऐसे है जो एक्साइटेड है इस पोस्ट के लिए, नीचे कमेंट करिए, और कमेंट करिए कि आप सीआरपीएफ या बीएसएफ इन दोनों फोर्स में कौन सी फोर्स में जाना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।